मामला ये है कि मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने नवंबर 2023 में समाज विकास क्रांति पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है। और मुझे सिंबल भी मिल गया। कुछ प्रदेश के लिए मुझे गन्ना किसान मिला है, कुछ प्रदेश के लिए मुझे इलेक्ट्रिक पोल मिला है। 29 तारीख को, इसी 29 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर हमला होता है और 2 लोग आते हैं, तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। 100 नंबर पे कॉल करता है राष्ट्रीय महासचिव, आते हैं। और जो लोग आए थे तोड़ फोड़ के यही कह रहे थे कि कहाँ है तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको बोलो पार्टी बंद करे। इसके पहले 3 बार मुझे फोन आ गए थे। बंजी से मेरे 1-2 बार बात भी हुई थी। और जी से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, उसके पहले लैंडलाइन से मेरी बात भी हुई थी पार्टी के ही बारे में। तो और मैं 3 बार, मैं आपको कह रहा हूँ, मायावती की पार्टी से मैं 2 बार पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ चुका हूँ और 1 बार असेंबली का चुनाव लड़ चुका हूँ। तो फिर ऐसा नहीं कि आश्चर्य की बात है कि फोन आया था। वो तो हम थे ही उनके साथ में 2019 तक, जब मेरा टिकट कटा था 2019 में। उसके बाद फिर मैंने पार्टी बनाना चालू किया। तो पार्टी 2023 में रजिस्टर्ड हुई है और फिर सिंबल मिला। पूरे देश में मुझे लड़ने का अधिकार है। जब हमला हुआ, जब इन्होंने ऐसा बताया, तो ये जाके FIR करने लगे। FIR लाज नहीं हुआ, उसके लिए मैंने कोर्ट में गया हूँ। होम मिनिस्ट्री में अपनी सुरक्षा की ये मांग की हूँ, क्या हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया, आपको कैसे पता वो BSP के लोग? बोल के गए हमारे राष्ट्रीय महासचिव को, बोल के गए कि अब तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है। तो इससे साबित होगा कि वो BSP के। उनके फोन, मुझे फोन कॉल है हमारे पास फोन कॉल है। हमने उनके ऊपर फिर FIR करने की कोशिश की। FIR में फोन कॉल में क्या बोला गया आपको? क्या बोला गया? मैंने कोर्ट में फाइल किया है। मैं कोर्ट को बताऊंगा क्या बोला गया है, क्योंकि यहाँ सब बातें, कुछ चीजें मायावती की जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो मैं समय आने पे कोर्ट में धमकाने वाली कुछ ऐसी चीजें। जी बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, मीडिया को नहीं बता सकता। मैं कोर्ट में बताऊंगा जो सिस्टम है। इलेक्शन कमीशन को बताऊंगा। मैं कल इलेक्शन कमीशन में जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को बताऊंगा। मैं यहाँ पे खुलासा नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास, जो राज के रूप में है, जो चाहती हैं कि अगर हम पार्टी नहीं बनाते हैं, अगर पार्टी को उनके में विलय कर देते हैं, तो शायद वो राज रह जाएगा। विलय क्यों करेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी तो मैंने कहा कि मैं कुछ उनके राज जानता हूँ। आप मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। वो ठीक है, वहाँ की जहाँ उनके 2000 वोट थे, वहाँ 25,000 वोट में दिया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। आप वो बात न करिए। राज क्या है जो आप मैं आपको नहीं, मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगा? कोर्ट में वो हम बताएंगे। आपको कैसे बताएंगे? हम कोर्ट में बताएंगे। तो फिर तो गलत बात है ना। ये आपके कहने से हो गया फिर। नहीं, आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? इलेक्शन का दौर चल रहा है इस समय, जहाँ तमाम पार्टियां जो हैं, विपक्ष जो है वो पूरा बहन जी के पीछे पड़ा हुआ, लगातार संपर्क किया जा रहा है। उनको PM का फेस भी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बात अलग है। गलत सोच है आपकी। मेरे हिसाब से गलत सोच है। ये सोच मेरी नहीं है, गलत है। आप जो बता रहे हैं, नहीं, आप तो उनको बढ़ा रहे हो, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो। हमारा वो मुद्दा नहीं। हमें पता है हमारी पब्लिक डिमांड कितनी है। हम चुनाव लड़े हैं। लोग तो ये भी कह सकते हैं आप पब्लिक स्टंट कर रहे हैं सर। ये कहने की बात कैसे कर सकता हूँ? मैं तो, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं 2011 में मेरे पास जानलेवा, उस आदमी को सजा भी मिली 7 साल की। आपको पता है? आपको पता है, जब मैं बसमा में था तभी मेरे पर उसके ऊपर 7 साल की सजा हुई है। वो हमला भी BSP ने करवा दिया। अभी आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप कोर्ट से पूछिए। जो सजा मिली है, लगा रहे हैं ना BSP पे, तो आप ही बताएंगे ना कि ऐसा हुआ। तो वही कह रहा हूँ, मैं कोर्ट को बताऊंगा, कह तो रहा हूँ। हमारी चार्जशीट में सारी चीज अभी यहाँ पे किस लिए आए थे आप? जंतर मंतर पे किस लिए आए थे? मैं धरना के लिए आया था। क्यों धरना पे आए थे? वही धरना के लिए आया था कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। क्यों? जिस तरह से क्यों? एक बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला जब 2011 में हुआ था, तो मेरी जाने जाते जाते बच गई थी। अब वैसा नहीं होना चाहिए। अब वैसा नहीं होना चाहिए। कौन थे वो लोग जानलेवा हमला करने वाले? आपको मैं किसके खिलाफ आपको कर रहा हूँ? BSP के खिलाफ कर रहा हूँ। आपको मायावती के खिलाफ कर रहा हूँ। तो वो आपने पोस्टर में मायावती पर FIR हुई? बिल्कुल। किस बेस पे FIR? जो हमको धमकियां आई हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर जो हमला हुए हैं, जो उसको बोला गया है। राष्ट्रीय महासचिव का कंप्लेन है वहाँ पुलिस स्टेशन में कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है, अशोक सिंह कहाँ है, उसको जान से मार देंगे, पार्टी बंद करो। उस बीच पे ये बहन जी ने बोला, वो उस आदमी ने कहा कि बहन जी ने बोला। और मुझे उसके पहले 3 बार कॉल आए थे। बहन जी के फोन आए? जी, उनके लैंडलाइन से फोन आए। क्या बातचीत हुई? वो हम कोर्ट में बताएंगे। सब चीजें आपको नहीं बता सकता ना। मेरे ऊपर हमला हुआ, हमला हो सकता है, मेरी जान जा सकती है। बस अभी आप कह रहे थे पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए? बिल्कुल, कल इसी में जाऊंगा, क्योंकि मुझे लड़ने 80% इस देश की जो जनसंख्या है उसकी एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और आप उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए? आपके कहने से है ना। आपके कहने तो उनके एक भी विधायक है क्या अभी उत्तर प्रदेश में जो आप बात कह रहे हैं? एक विधायक क्या कोई विधायक है? विधायक क्यों नहीं? 10 सांसद हैं। इस बार आप देख लेना। इस बार आप देख लेना। विधायक क्यों नहीं है उनके सर? क्या है? ये तो वो जाने, वो तो ये जाने। यही जो करती हैं। क्या करती है? गुंडागर्दी।
बहन जी लोगों को गुंडागर्दी करती है? बिल्कुल कुछ चीजें मुझे पता है जो आप रोड पे तो हमसे मैं नहीं वही तो कह रहा सर, थोड़ा बहुत नहीं बताइए नहीं नहीं मैं जनता कुछ को। नहीं मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, समय आने पे बता जनता को कुछ तो पता होना चाहिए क्या बिल्कुल बताऊंगा, किस तरीके की शैली है उनकी, बिल्कुल 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 भैया? बता दूंगा। अभी मैं नहीं बता सकता, किस तरीके की शैली है फिर भी उनकी? बिल्कुल नहीं बता सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं अभी नहीं बता सकता। एक बार पार्टी का नाम एक बार और बता दीजिए। मेरी पार्टी का नाम है समाज विकास क्रांति पार्टी, मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चलिए, थैंक यू।